जय हिंद दोस्तों। आज आपका जो है क्लास लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी आपके पेपर होते हैं मतलब और सामने जितने भी आपके पुलिस के एग्ज़ाम हैं और लेखपाल के हैं, उत्तर यूपी लेखपाल के जितने भी हैं उन सब के लिए अच्छा साबित होगा। और जितने भी पेपर आते हैं ऑल इंडिया टीचर उचर वाले जितने भी आते हैं उत्तर प्रदेश से सिविल परीक्षाओं के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा पेपर होगा। और आपका पहला ही जो है मैंने चैप्टर उठाया, पहली क्लास है आज उत्तर प्रदेश की। चलिए देखते हैं इसमें, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की पहली क्लास आज आपकी है। तो उत्तर प्रदेश का जानने से पहले ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था। उत्तर प्रदेश का जो पहला नाम, पहले जो नाम था, वैसे बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग तो यही बताएंगे कि संयुक्त प्रांत से भी पहले कुछ नाम था, उसको भी जान लो, ठीक है ना। संयुक्त प्रांत से भी पहले कुछ नाम था, कई बार बीच बीच में नाम भी चेंज हुआ, उसको भी ध्यान दो, ठीक है ना। क्योंकि आपका पेपर बनाने वाला जितने कंपटीशन, जितने भी वो कंपटीशन के जितने देने वाले बढ़ रहे हैं, उतने ही ज़्यादा टाइट किए जा रहे हैं पेपर, ठीक है ना, उतने ही ज़्यादा। इसीलिए आपको हर चीज़ जानना जरूरी है। ठीक, देखिए यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश के हम नाम के बारे में देखेंगे, उत्तर प्रदेश के नाम, ठीक है ना, प्रदेश के नाम देखिए 1836 से इसका क्या नाम था। 1836 से जितना भी डेट लिखेंगे समझना से की बात कर रहे हैं। 1836 से 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 से था वो। अब 1877 से इसका नाम क्या हो गया, तो 1877 से इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, आगरा एवं अवध, ठीक है, आगरा एवं अवध। अब वैसे के लिए अगर देखा जाए और आगे बढ़कर इसका क्या नाम हो गया, तो 1902 से 1902 से इसका नाम हो गया आगरा अवध, आगरा एवं अवध, अवध का संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। अब निकल कर आती है डेट जो बहुत ही चर्चे में रहती है, ठीक है ना, जो नाम बहुत चर्चे में रहता है। 1837 से इसका नाम हो गया केवल, ठीक है ना, 1837 से इसका नाम केवल, केवल संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, केवल संयुक्त प्रांत हो गया, ठीक है, केवल संयुक्त प्रांत। ये इतने आपको याद रखने पड़ेंगे। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 में केवल संयुक्त प्रांत। अब जो डेट आती है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सब इंपॉर्टेंट है। जनवरी 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 प्रदेश का क्या नाम हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 से इसका क्या नाम हो गया, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। ये तो नाम हो गया। इसी डेट को भैया मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाई जाती है, ठीक है ना। अब देखेंगे हम राजधानी के बारे में, अब देखेंगे हम राजधानी के बारे में। ये तो ऊपर हो गया नाम। इस समय राजधानी क्या थी, ठीक है ना, प्रदेश की राजधानी क्या थी इस समय। देखिए 1836 की ही बात करेंगे, 1836 में प्रदेश की राजधानी क्या थी, आगरा। 1800 अगर हम बात करेंगे किसकी, 1800 बात करेंगे 58 की, 1858 से, ठीक है ना, ये सब से रहेंगे। 1858 से, ठीक है ना, क्या रहेगा, प्रयागराज, जो वर्तमान में आप वो जो वर्तमान प्रयागराज हो गया, पहले क्या नाम था इसका, इलाहाबाद नाम था, ठीक है ना। इसके बाद हुआ 1921 से, 1921 से अब ध्यान देना, इसका नाम पड़ा लखनऊ,
लखनऊ। लेकिन ध्यान रहे, लखनऊ हुआ था ये आंशिक रूप से, आंशिक रूप से। मतलब आंशिक का मतलब ये होता है जैसे सिक्किम भारत में जब मिलने से पहले अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं मिला था, वो आंशिक रूप से मिला था। वो देखना चाहता था कि भारत में हम मिलने के बाद हमें कोई डिस्टर्ब तो नहीं करता है हमको। जैसे मान लीजिए सिक्किम वाले वो सोच रहे थे कि अगर भारत में मिल जाए तो क्या पता भारत सरकार यहाँ पे और दूसरों को बसाना शुरू कर दे। बसाए ठीक है, लेकिन हमें उठा उठा के इधर उधर फैलाना शुरू कर दे कि सिक्किम वाले यहाँ यहाँ रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसा। तो उन्होंने कहा तो हम भारत, तो हमारा देश तो वैसे इस मामले में बहुत ही अच्छा है। तो वो लोग आए, पहले अपने आप को देखे। 35वें संविधान संशोधन द्वारा जो आंशिक रूप से मिले थे, जब उन्होंने देख लिया कि भारत ऐसा कुछ नहीं करने वाला, बहुत ही अच्छा देश है, बहुत ही, तो उन्होंने 36वें संविधान संशोधन द्वारा अपने को पूर्ण रूप से क्या किया, भारत में मिला लिया। ठीक है ना। तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम आया था। ये आंशिक रूप से था। लखनऊ जो था 1921 से आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से कब हुआ, तो 1935 से। ठीक है ना, 1935 से लखनऊ जो है, लखनऊ पूर्णतः क्या हो गया, पूर्णतः लखनऊ होगी इसकी राजधानी प्रदेश की। ठीक है ना, पूर्णतः लखनऊ हो गई। और ये वाला आखिरी में जो संयुक्त प्रांत बना है, इसी डेट का क्या हुआ था, चुनाव हुआ था पहला भारत में, उत्तर प्रदेश में। तो गोविंद वल्लभ पंत पहले उत्तर प्रदेश के सीएम बनाए गए थे, वही थे। आज़ादी के पहले भी सीएम थे, आज़ादी के बाद भी। ये पूछता है उत्तर प्रदेश के एकमात्र सीएम कौन थे जो आज़ादी के पहले भी थे, आज़ादी के बाद भी थे, तो कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लाया गया था क्या, ये चुनाव की प्रक्रिया। और ला के तुरंत जो है 1937 में किया गया। तो पहले उत्तर प्रदेश के क्या बने थे, सीएम बने थे। तो वैसे कि इसके बारे में अच्छे से आप लोग जान लिए हो कि प्रदेश के क्या क्या नाम थे। ठीक है ना, प्रदेश के क्या नाम थे ये आपके सामने है। प्रदेश की राजधानियां क्या थी ये आपके सामने है। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम किसकी, अब आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ खास तथ्यों की। ठीक है ना, कुछ खास तथ्यों की बात कर लें। चलिए देखते हैं। तो प्रदेश का ये बताइए, प्रदेश का पुनर्गठन पूछता है पेपर में। प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ। ठीक है ना, स्थापना दिवस तो हो गया, पुनर्गठन ये हुआ था, याद रखना, 1 नवंबर 1956 को। प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 में। और जो इम्पोर्टेंट है फैक्ट उसको देख रहे हैं। ठीक है ना, जो पेपर में आते हैं, वैसे भी कुछ छूट नहीं रहा है, आपका परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है ना। अब देखेंगे विभाजन कब हुआ, प्रदेश का विभाजन, प्रदेश का इसका विभाजन कब हुआ। तो आप लोग जानते हो वो घटना 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को कौन बना राज्य, उत्तर प्रदेश से कौन अलग हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ। ठीक है ना, उत्तराखंड अलग हुआ कितने जिले काटकर, तो ये 13 जिले काटकर अलग हुआ। प्रदेश का 13 जिला ले गया। ठीक है ना, 13 जिले से क्या बना, उत्तराखंड बन गया। उत्तराखंड तो बना। वैसे भी 2000 में 3 राज्य बने थे आपके। एक आपको बता देते हैं, एक फॉर्मूला, छाउज याद रखना। ठीक है ना, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। ठीक है ना। 6 से छत्तीसगढ़ कब गठित हुआ, 1 नवंबर को। उ से उत्तराखंड यानी 9 नवंबर को। झ से झारखंड यानी 15 नवंबर को। तो ये सब तीनों मिलाकर कब हुए थे, 2000 के ही समय में हुआ था, सन 2000 में हुआ था तीनों राज्यों का गठन। ठीक है ना, इन तीनों राज्यों का। अब हम प्रदेश की बात करेंगे। प्रदेश का भाषा यानी कि जो देवनागरी लिपि में हिंदी है, इसको प्रदेश की भाषा कब घोषित की गई, हिंदी को। ठीक है ना, घोषित की गई अलग है, हिंदी को घोषित कब किया गया, घोषणा कि प्रदेश की राजधानी क्या होगी, हिंदी। ये घोषणा कब हुआ, तो ये अक्टूबर 1947, अक्टूबर 1947 में घोषणा कर दिया गया कि प्रदेश की जो भाषा होगी पहली क्या होगी,
हिंदी होगी। लेकिन इसको अनिवार्य कब किया गया, ये डेट आता है हिंदी भाषा को अनिवार्य कब किया गया, तो ये डेट आता है आपका 26 जनवरी 1968। 26 जनवरी 1968 को भारत की उत्तर प्रदेश की जो प्रथम भाषा है क्या हो गई, अनिवार्य कर दिया गया, माने एकदम अनिवार्य हो गया। और द्वितीय भाषा, प्रदेश की जो द्वितीय भाषा है, ये भी आता है पेपर में, प्रदेश की जो द्वितीय भाषा है वो क्या है, वो है उर्दू। इस उर्दू को कब अपनाया गया, मतलब अनिवार्य किया गया, तो 1989 में किया गया, ठीक है ना। 1989 में इस उर्दू को भी किया गया। तो प्रदेश की पहली मतलब भाषा कौन सी है, हिंदी है, और प्रदेश की द्वितीय भाषा कौन सी है, वो कहोगे आप उर्दू है। हम बात करेंगे कुछ राजकीय चीज़ों की, जैसे राजकीय आपका है, राजकीय पशु हो गया, ठीक है ना, राजकीय पक्षी हो गई, राजकीय खेल हो गया, खेल, राजकीय और क्या, बहुत सारे राजकीय मिठाई हो गई, ठीक है ना। और देखिए पशु जो है वो है बारहसिंघा, आप जानते होंगे पशु क्या है, बारहसिंघा। पक्षी क्या है, आप जानते हो सारस है, ठीक है ना, सारस, पक्षी है सारस। खेल कौन सा है प्रदेश का, राजकीय खेल है हॉकी, राजकीय खेल क्या है, हॉकी। और मिठाई क्या है, जलेबी, ठीक है, जलेबी इसकी मिठाई है। राजकीय चिन्ह क्या है इसका, देखते हैं, हो गया ना। देखिए खेल क्या है, हॉकी है, मिठाई क्या है, जलेबी है। चिन्ह क्या है, प्रदेश का जो चिन्ह है वो क्या है, तो प्रदेश का चिन्ह आप जानते हो, एक वृत्त में दो मछली, और एक तीर धनुष। ये इंपॉर्टेंट है, ये चिन्ह जो है कब इसको मान्यता दिया गया, कब इसको स्वीकार किया गया, ये डेट इसकी पूछता है। इसको कब मान्यता या स्वीकार किया गया, तो ये किया गया स्वीकार 1938 में, ठीक है ना। 1938 में इसको क्या किया गया, स्वीकार किया गया, ठीक है ना, 1938, ठीक है, 1938 में इसको स्वीकार किया गया। पशु देख लिए, पक्षी देख लिए, खेल देख लिए, राजकीय वृक्ष क्या है, हाँ राजकीय वृक्ष देख लो, वृक्ष क्या है, तो राजकीय जो वृक्ष है वो आप लोग जानते हो क्या है, अशोक है, राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है, ठीक है ना, राजकीय वृक्ष अशोक है। ऐसे अब हम देखेंगे प्रदेश की, हो गया ना ये सब, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रदेश की लोकेशन, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक संरचना। तो देखिए किसी का भी अगर आपको जानना है कि वो स्थित कहाँ है, उसका एक्चुअली कंफर्म लोकेशन जानना है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, आप जानते होंगे कि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मतलब का सहारा लेते हैं। इसको कहते हैं जैसे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा देशांतर रेखा से जो काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी ग्लोब पर खींची गई है, उसके सहारे हम क्या करते हैं, किसी भी देश का क्या करते हैं, फिक्स लोकेशन, और किसी भी देश में कितना मतलब कितना टाइम हो रहा है, इसी से निकालते हैं। तो प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांश में अगर देखेंगे, अक्षांश देखिए, पहले तो आप लोग ये देख लीजिए अक्षांश कहते किसको हैं, ठीक है ना, अक्षांश कहते किसको हैं। देखिए ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा इस तरह खींची जाती है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना,
इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ग्लोब पे जो खींची जाती है, लेकिन ये 0 डिग्री है ना, तो हम इसको ध्यान रखना, ना तो इसको हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे ना दक्षिणी अक्षांश। आप जानते हो पृथ्वी के 2 पोल होते हैं, एक होता है दक्षिणी ध्रुव, एक होता है उत्तरी ध्रुव। ठीक है ना, एक होता है दक्षिणी ध्रुव, एक होता है उत्तरी ध्रुव। अब देखिए, इस 0 डिग्री देशांतर से अगर हम कोई भी रेखा ऊपर खींच दें, ये देखो कोई भी रेखा इसके ऊपर मान लीजिए खींचते हैं, ठीक है, कोई भी रेखा ऊपर खींचे और खींचते चले जाएं कोई भी, तो ये क्या कहलाएंगी, ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगे उत्तरी अक्षांश, ये कहलाएंगे उत्तरी अक्षांश। यानी जो ग्लोब के बीचों बीच है 0 डिग्री अक्षांश, इसके क्या है, ऊपर में है, यानी कि ये क्या है, उत्तरी अक्षांश। अब नीचे में आ जाइए, अगर हम इसके नीचे ये रेखाएं देखें, ये कौन सी रेखाएं हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, दक्षिणी अक्षांश। क्या कहलाती हैं, दक्षिणी अक्षांश। यानी कि यहां से लेकर और 0 डिग्री यहां तक, इसको कहते हैं उत्तरी अक्षांश, और यहां से लेकर नीचे तक क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश। और हमारा जो भारत है वो किधर, मतलब किस तरफ है, तो जानते हो हमारा भारत जो इसके अगर देखा जाए पृथ्वी ग्लोब पर, तो क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। आप जानते हो ये पश्चिम है, ये क्या है, ये पूरब है। ठीक है ना, ये पश्चिम है, ये पूरब है। और हम अगर ये बीच वाले ऐसे खींच दे रेखा, इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर, इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। अब हमारा भारत कहीं ना कहीं यहां पर रुका हुआ है, यहां पर उत्तर भारत। ठीक है ना, भारत। अब इसी के अंदर, भारत के अंदर है उत्तर प्रदेश, तो हम इसका देखते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ठीक है ना, तो मान लीजिए इसके बीच में है, इसके बीच में, तो यहां का निकालने के लिए एक तो ये वाला विस्तार देखेंगे, तो अक्षांशीय विस्तार देख, अक्षांश में क्या है उत्तर प्रदेश, अक्षांश, अक्षांश में है ये, देखिए 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट से, ठीक है ना, 30 डिग्री 24 मिनट तक, ये क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांश का विस्तार है। यानी कि जो पट वाली लकीर है, अब इस खड़ी वाली लकीर की, ये जो खड़ी के बीच में पड़ गया है, ये वाली के, ठीक है ना, इस खड़ी के बीच में जो पड़ा है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश का देशांतर विस्तार। तो देशांतर विस्तार में आप कह सकते हो कि 77 डिग्री 5 मिनट से, ठीक है ना, 84 डिग्री 38 मिनट तक, 38 मिनट तक ये प्रदेश का देशांतर विस्तार है। और हाँ, ये हमारा है, ये भी याद रखना कि ये कौन सा विस्तार है, ये उत्तरी अक्षांश है, उत्तर में है। ठीक है ना, उत्तर अक्षांश। और ये क्या है, देखो, अब देखो, ये तो पूरब है ना, ये तो पश्चिम है ना, तो 0 डिग्री के जो इधर रहेगा वो पूर्वी देशांतर रहेगा। अब 0 डिग्री के जो इस साइड में रहेगा ये पश्चिमी देशांतर रहेगा। तो हम कहाँ हैं, पूर्वी देशांतर में। तो ये क्या है, कौन सा विस्तार है आपका, पूर्वी। ठीक है ना, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर में प्रदेश का कितना फैलाव है तो आपके सामने है। ठीक है ना, 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट तक। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का क्या हुआ, विस्तार है। अब यहाँ पूछता है क्वेश्चन कि प्रदेश का जो भूगर्भीय भाग है, ठीक है ना, भूगर्भिक दृष्टि से अगर देखा जाए, भूगर्भिक दृष्टि में जमीन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो किसका मतलब किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड। किसका है दोस्तों, गोल्ड तो गोंडवाना लैंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है ना, अगर ये देखा जाए दक्षिण में क्या है,
दक्षिण पठारीय भाग, ठीक है ना, दक्षिण पठारीय किसका भाग है? तो कह सकते हो प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप का पठार है, प्रायद्वीप, ठीक है ना, प्रायद्वीप का पठार है। दक्षिण में किसका है? प्रायद्वीप का पठार, जो विस्तार है प्रदेश का। अब देखा जाए, और ये प्रायद्वीपीय कब का है, यानी कि किसके अंदर आता है? तो आप लोग जानते हैं प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग का हिस्सा है, ठीक है ना, प्री कैम्ब्रियन युग का हिस्सा है। और वैसे भी ये वाला आपका टॉपिक है भूगोल का, जब ये देखिए आप इतना जानते रहिए कि गोंडवाना लैंड का भू क्षेत्र है, भूवर्गीय भाग है, और दक्षिण पठार में प्रायद्वीपीय है जो प्री कैम्ब्रियन युग के अंतर्गत आता है। इनका विस्तार ये क्या होते हैं, आपका जब भूगोल का टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें विस्तार से बताएंगे। अभी आपका उत्तर प्रदेश चल रहा है तो आप लोग यहीं तक ध्यान दीजिए, जब बताएंगे तो बताएंगे, ठीक है ना, आपको टोटल बताएंगे, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सबर मार के पढ़ लीजिए, ठीक है, झुक कर पढ़ लीजिए, कल नाम बहुत ऊपर हो जाएगा, है ना। उसमें तो कितना लोग तो झुकने वाले नहीं होंगे, कहेंगे पुष्पाराज वाले, इस समय ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, मैं झुकूंगा नहीं। चलिए देखिए, आ जाइए, अब हम आगे देखेंगे। ये प्रदेश का हो गया विस्तार, ठीक है ना, प्रदेश का हो गया विस्तार, और ये आपने पढ़ लिया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब प्रदेश का हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, इसका विस्तार क्या है? विस्तार देखिए, उत्तर प्रदेश का जो उत्तर से दक्षिण है, यह है आपका 240 किलोमीटर का विस्तार, ठीक है। और पश्चिम से पूरब की दिशा में, यह कितना है? 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर का विस्तार है प्रदेश का। और प्रदेश का जानते हो, इस हिसाब से प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। जो पूरे भारत का, ये क्या है? यह भारत का कितना है? भारत का कितना परसेंट है? तो 7.33% है, ठीक है ना, 7.33% विस्तार है प्रदेश का। अब इसके दृष्टि से देखा जाए पूरे भारत में, अगर पूरे भारत में इसका क्रम देखा जाए, पूरे भारत में इसका स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पहले पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है, तब चौथे पर हमारा उत्तर प्रदेश है। तो पहले पर जो सबसे ज्यादा है क्षेत्रफल किसके पास? तो है राजस्थान। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। तीसरे पर कौन है? तीसरे पर आपका है महाराष्ट्र, ठीक है ना। और चौथे पर कौन है? चौथे पर आपका है उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल दृष्टि से नंबर पे कौन से आएगा? आप जानते हो चौथे नंबर पर आएगा। जनसंख्या में तो टॉप पर है, जनसंख्या में तो भाई उत्तर प्रदेश किस नंबर पर आ जाएगा? 5वां देश है हमारा, 5वां देश है। चलिए जनसंख्या बताएंगे। यहां देखिए प्रदेश में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। किसमें? क्षेत्रफल में, ठीक है ना, क्षेत्रफल में पूरे भारत में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। अब यहां पर देखेंगे जिला कौन कौन से हैं जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले हैं, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं प्रदेश के? सबसे अधिक जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से आगे कौन है, ठीक है ना। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले
5 जिले घटते क्रम में, घटते क्रम में, ठीक है ना। तो भाई सबसे ज्यादा जो जगह लिया हुआ है, कौन लिया हुआ है प्रदेश का, जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भूभाग किसके पास है, किस जिले के पास, तो ये है खीरी, खीरी। और दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है, खीरी के बाद आपका आता है सोनभद्र, सोनभद्र। सोनभद्र के बाद कौन आएगा आपका, कौन आएगा, हरदोई, हरदोई। सोनभद्र के बाद हरदोई, और हरदोई के बाद कौन आएगा चौथे पर, चौथे पर आएगा सीतापुर, सीतापुर, सीतापुर। और पांचवें पे आएगा प्रयागराज, पांचवें पर कौन आएगा, प्रयागराज, ठीक है ना। इसी वजह सबसे कम, अब यही देख ले, सबसे कम, सबसे कम क्षेत्रफल वाले, क्षेत्रफल वाले 5 जिले, 5 जिले बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो इसमें कौन है, सबसे टॉप पर कौन है, और सबसे दूसरे पे कौन है बढ़ते क्रम में, तीसरे पे कौन बढ़ गया, चौथे पे कौन है, और पांचवें पे कौन है। ये सबसे कम क्षेत्रफल वाले, जिनके पास भूभाग सबसे कम है। तो अभी जो नमी जिले हैं वही आपका, तो ये है क्या, इसका हापुड़, हापुड़, हापुड़ है। हापुड़ से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा आपका भदोही, भदोही। भदोही के बाद कौन आ जाएगा, भदोही के बाद आपका आ जाएगा शामली, शामली। शामली के बाद कौन सा आ जाएगा, शामली के बाद आ जाएगा गाजियाबाद, गाजियाबाद। और गाजियाबाद के बाद कौन आएगा, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर। तो घट सबसे कम क्षेत्रफल किनके पास है, हापुड़, भदोही, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इनके पास सबसे कम क्षेत्रफल है, ठीक है ना। और सबसे अधिक आपके सामने लिखा हुआ है खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज, इनके पास क्या है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जिले हो गए। अब हम देखेंगे प्रदेश के सीमावर्ती के बारे में, देखते हैं कि इनके प्रदेश की जो सीमा बनाते हैं, कौन कौन सीमा बनाते हैं, कौन कौन जिले बनाते हैं, कौन कौन से मतलब राज्य बनाते हैं, सीमावर्ती राज्य मतलब क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। आ जाइए देखते हैं। चलिए हम देखेंगे क्या, प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र। तो प्रदेश के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र, तो इसके सीमावर्ती क्षेत्र आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश को टच करते हैं कितने राज्य, 8 राज्य छूता है, एक यूटी छूटती है दिल्ली, और एक देश छूता है यानी कि नेपाल, ठीक है ना। तो राज्य देख लेते हैं, जो प्रदेश से सटे हुए राज्य हैं, राज्य कौन कौन से हैं प्रदेश से सटे हुए, उत्तर से चलेंगे, ठीक है ना, तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। फिर देखिए हरियाणा भी सीमा बनाता है, हरियाणा। उसके बाद आ जाएंगे तो राजस्थान, राजस्थान। और कौन है, और कहेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है। और कौन है मध्य प्रदेश के बाद, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद छत्तीसगढ़, सॉरी, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, झारखंड। और झारखंड, फिर बिहार, 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 उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। हो गए 8 ना। देखिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। टोटल 8 हो गए ना। तो ये 8 जो राज्य हैं प्रदेश से क्या बनाते हैं, प्रदेश से सटे हुए हैं। सबसे कम आपका हिमाचल प्रदेश सटा हुआ है। ये पेपर बहुत ज़्यादा पीसी लेवल में पूछा जाता था पहले, अभी पूछा जाता है। नीचे वाले जो भी एग्जाम में होते हैं पूछता है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन राज्यों से नहीं सटा है। तो वहाँ पर जानते हो क्या दे देता है, वहाँ दे देता है राजस्थान, वो पंजाब। और पंजाब सोचते हैं कि जब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से टच करता है तो ऊपर में कोने में तो पंजाब से टच ही करता होगा। यहाँ सब गलती करते थे। पंजाब उत्तर प्रदेश को याद रखना टच नहीं करता है, ठीक है ना। पंजाब उत्तर प्रदेश को बिल्कुल टच नहीं करता है। इसको देखना, ये सबसे छोटा, सबसे कम जो सीमा बनाता है, ठीक है ना, तो ये बनाता है आपका हिमाचल प्रदेश। सहारनपुर जिला है यहाँ से सटा हुआ आपका, ठीक है ना। और कैसे याद करेंगे, देखो 7 जिले कितने किसको छूते हैं, वो बिहार को। 7 ही जिले किसको छूते हैं उत्तर प्रदेश के, नेपाल को। 7 ही जिले किसको छूते हैं, उत्तराखंड को। और 11 जिले जो सबसे ज़्यादा टच सीमा बनाता है वो कौन है, आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में 11 जिले छूते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है। सबसे उत्तर वाला जिला कौन है, सहारनपुर। पूर्व वाला, पश्चिम वाला कौन है, तो है शामली है। और पूर्व में कौन है, तो बलिया है। और दक्षिण में कौन है, सोनभद्र है। तो इस तरीके से आपका आगे चलेगा। बहरहाल समय ज़्यादा हो रहा है तो आपका प्रॉपर वीडियो पढ़ता रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एक आध हो सकता है, आप लोग तैयारी करिए, आपका वीडियो हम डालते रहेंगे। उत्तर प्रदेश का अच्छे से बाकायदा निचोड़ आपके सामने हम रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। आप सिर्फ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपके साथ हम खड़े हैं। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यूट्यूब पर आ गए हैं, अब सब पढ़ेंगे, अब साथ में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ का डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। लाइक और ठीक है। तब तक ले जय हिंद।